ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। आप सबको पता है कि कल है हनुमान जयंती का बहुत ही पावन सा पर्व और मेरी तरफ से आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस पूरी वीडियो में हम लोग हनुमान जी से रिलेटेड 4 सबसे सुंदर उपाय की बात करेंगे जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, तो पहले उपाय की हम लोग बात करेंगे जो कि आपको हनुमान चालीसा को पढ़ करके करना है। दूसरा उपाय हमारा होगा एक सिक्का लेना होगा और छोटा सा उपाय करिएगा। तीसरा उपाय आपको मीठे पान से करना है और चौथा उपाय आपको काला तिल लेना होगा और जौ लेना है। सारे उपाय को बहुत ही विस्तार से बताऊंगा, सिर्फ आप सुनते जाएं, समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, चलो सबसे पहले उपाय की बात करते हैं। आपको हनुमान चालीसा से ऐसा क्या करना है जिससे आपकी जो भी मनोकामनाएं हो, बहुत दिनों से अधूरी या परेशान है, वो पूरी हो जाएंगी। ठीक है, देखो समझो, स्क्रीन पर आपको बजरंग बली दिख रहे होंगे, यानी कि हनुमान जी दिख रहे होंगे, है ना, दिख रहे हैं। आपको क्या करना होगा, 108 हनुमान चालीसा का पाठ करना है। कहोगे भैया एक बात बताओ, 108 हनुमान चालीसा का हम पाठ करेंगे कितना टाइम लग जाएगा? तो आपको एक ही दिन में 108 पाठ नहीं करने हैं, आपको प्रतिदिन, जैसे कल से आप एक नियम बना लो कि कल हनुमान जयंती के पर्व पर मैं स्टार्ट कर रही हूं या फिर कर रहा हूं, पहले दिन से स्टार्ट करो और रोज आपको एक बार पाठ करना होगा। ठीक है, 108 दिनों तक पाठ करो, 108 पाठ आपके 108 चालीसा आपकी पूरी हो जाएगी। ठीक है, पूरी हो जाए। जिस दिन 108 चालीसा आप पढ़ करके पूरा कर दें, उसी दिन क्या करेंगे, आपको फिर 108 बत्ती बनानी होगी। इस तरीके से रुई से यानी कि कॉटन से लंबी बत्ती बनाना। ठीक है, लंबी बत्ती जब आप बना लोगे तो इस लंबी बत्ती को एक मिट्टी का दीपक लेना और सभी लंबी बत्तियों को 108 की 108 इस तरीके से लगा देना। ठीक है, और इसमें गौ माता का यानी कि गाय का आप देसी घी भर देना, है ना। कहोगे भैया कौन से नाम से लगाएंगे? देखो, हनुमान चालीसा जब आप पढ़ते होंगे उसमें एक लाइन आती है। कौन सी लाइन आती है? अष्ट सिद्धि नौ निधि के दाता, आती है ना लाइन, तो वही अष्ट सिद्धि के नाम से हमको दीपक को लगाना होगा। कहोगे भैया अष्ट सिद्धि के नाम बता दो, तो आप एक बार नाम नोट कर लें, यहां पर पे लिख करके भी आ रहा है। वो जो 8 सिद्धियां हैं उनके नाम यहां पर हैं। देखो, जो पहला नाम आता है अष्ट सिद्धियों में वो आता है अणिमा। ठीक है, दूसरा नाम जो आता है वो होता है महिमा, तीसरा नाम जो आता है वो आता है गरिमा, चौथा नाम जो होता है वो होता है लहिमा और पांचवा नाम जो आता है वो आता है प्राप्ति, छठवां नाम जो आता है अष्ट सिद्धियों में वो आता है प्राकंभ और सातवां नाम जो आता है वो आता है ईर्ष्यत्व, यानी कि ईर्ष्या को खत्म करने वाली ईर्ष्यत्व, और आठवां नाम जो और सबसे आखिरी नाम आता है वो होता है वशिष्ठ। इन आठों नामों को लेकर के जो 108 बत्ती आपने यहाँ पर लगाई है, 108 चालीसा पूरी होने के बाद वह ले जा करके बजरंग बली के सामने आप जला देना, अपनी मनोकामना को कहते हुए। जो भी आपकी विश होगी, जो भी मनोकामना होगी, हनुमान जी पूरी जरूर कर देंगे। ठीक है, बहुत ही सुंदर सा उपाय था, कुछ नहीं करना है, हनुमान चालीसा पढ़नी है और आपको दीपक को लगा देना होगा। ठीक है, तो पहला उपाय आपको समझ में आ गया। आगे बढ़े हम लोग अपने दूसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको एक सिक्के से करना होगा, है ना। कहोगे भैया एक सिक्के से करेंगे तो उसको हमको फायदा क्या मिलेगा? अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, आपने बहुत सारे व्रत किए, परेशान हो, किसी भी काम के लिए जाते हो, काम आपका बिल्कुल नहीं होता ना, तो इस उपाय को जरूर करना। ठीक है, देखो स्क्रीन पर कौन दिख रहे हैं? बजरंग बली दिख रहे हैं, दिख रहे हैं ना। क्या करेंगे, इस उपाय के लिए थोड़ा सा नियम जानना बहुत जरूरी है। तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले एक कोई फोटो, मूर्ति, प्रतिमा बजरंग बली की यानी हनुमान जी की लगा लेना। ठीक है, लगाने के बाद उन्हीं के सामने एक आसन बिछाना और उस आसन पर बैठ जाना। ठीक है, बैठने के बाद क्या करोगे, आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन तो यह है कि आप चाहें तो घी का दिया लगा सकते हैं। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप चाहें तो तिल के तेल का दीपक भी लगा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दीपक लगाएंगे तो वो गोल बत्ती का होना चाहिए। ठीक है, इतना काम कर लिया। उसके बाद अपना जो यहां पर आपने आसन बिछाया है, यहां पर राइट साइड में क्या करेंगे, एक कलश रखेंगे, कोई सा भी कलश रख लो, तांबे का रख लो, स्टील रख लो, कोई सा भी रख लो, एक लोटा रखेंगे और उस लोटे में जल भर करके रखेंगे। जल के अंदर क्या डालेंगे, एक सिक्का डाल देंगे, चाहे तो 1 रुपए का हो, 2 रुपए का, 10 रुपए का, 5 रुपए का, कोई बायु, एक ही सिक्का आपको डालना होगा। ठीक है, एक सिक्का डाल दिया, साथ ही साथ एक लौंग भी डाल देना, डाल दिया। अब देखो उसको क्या करेंगे, एक प्लेट से ढक देंगे। ढकने के बाद जो आसन पर आप बैठे हैं, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करेंगे। अब 3 पाठ करने का भी एक नियम है। नियम क्या है कि जिस समय आप पहले दिन इस काम को करेंगे, जैसे आपको 11 दिनों तक पाठ को करना होगा, लेकिन 11 दिनों तक सेम टाइम पे करना है। जैसे मान लेते हैं पहले दिन आपने सुबह 9 बजे पाठ करना स्टार्ट किया, तो पूरे के पूरे 11 दिनों तक सुबह 9 बजे ही पाठ करेंगे आप। इससे समय को परिवर्तन नहीं करेंगे। 2-4 मिनट आगे पीछे हो जाए उससे दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समय पहले दिन करेंगे उसी समय आपको 11 दिनों तक करना होगा। फिर से समझा रहा हूं, सुनिएगा। जैसे पहले दिन मान लेते हैं आपने शाम को 6 बजे पाठ करना स्टार्ट किया, हनुमान चालीसा का 3 पाठ करना है एक दिन में। ठीक है, मान लेते हैं पहले दिन
शाम को 6 बजे स्टार्ट किया, तो आपको पूरे के पूरे दूसरे तीसरे चौथे पूरे 11 दिनों तक शाम को 6 बजे ही आपको 3 पाठ करने होंगे। बात आई समझ में? तो 11 दिनों तक पाठ करने के बाद और रोज आपको दीपक लगाने होंगे, है ना। इतना करने के बाद ये जो कलश में आपने सिक्का डाल रखा है, लौंग डाल रखा है, इसको निकाल करके रख लेंगे। सिक्के को उठा करके अलमारी में रखेंगे, लौंग को निकाल करके किसी पेड़ वगैरह के नीचे रख देंगे। बाकी इसमें से जो बचा हुआ जल है, जब भी आप किसी भी काम के लिए घर के बाहर जाएंगे, जब भी जाएं, किसी भी काम के लिए जाएं, थोड़ा सा जल निकाल करके आचमन कर लेंगे। उसके बाद जाएंगे। कोई भी आपका ऐसा काम होगा ही नहीं ना जो ना हो, सारा काम आपका पूरा जरूर हो जाएगा। ये बहुत उपाय थोड़ा सा बड़ा जरूर है, थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, लेकिन इसके जो प्रभाव पड़ते हैं, इसका जो असर होता है ना, बहुत ज्यादा जल्दी होता है। ठीक है, बात आई समझ में? 2 उपाय की हमने यहां पर बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, जो कि आपको मीठे पान को लेना होगा। छोटा सा उपाय करिएगा, ठीक है। कैसे करना है समझो, लेकिन अब आप वीडियो को कर दीजिए लाइक। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है। देखो, आपको बनवाना होगा इस तरीके से मीठा पान। कहोगे भैया कितने मीठे पान? तो एक व्यक्ति एक मीठा पान सिर्फ बनवाएगा। अगर आपके घर में 4 लोग हैं तो प्रत्येक व्यक्ति एक एक मीठा पान बनवाएंगे। लेकिन जब आप शॉप पे जाओगे पान को बनवाने के लिए, तो उनसे कहोगे क्या? अब ये समझ लो, उनसे ये नहीं कहना भैया एक मीठा पान बना दो, है ना, ये नहीं कहना है। उनसे कहना भैया मंदिर में चढ़ाना है, हमें एक मीठा पान बना करके दे दो। तो वो व्यक्ति जानता है, जितने भी पान बनाने वाले भैया हैं वो सभी जानते हैं कि जब हम बजरंग बली को पान को मतलब मीठे पान को चढ़ाते हैं तो हमें कैसे बनाना चाहिए, उसको कैसे पैक करना चाहिए, है ना। अगर आप उनसे कहोगे भैया डायरेक्टली कहोगे मीठा पान बना दो, तो उल्टा सीधा बना करके दे देंगे। लेकिन उनसे कहना भैया हमको मंदिर में चढ़ाना है, इसलिए एक मीठा पान बना दो, तो वो आपको बना करके दे देंगे, ठीक है। एक मीठा पान लेना, और आपकी जो भी कामना होगी, अगर आपके घर में कोई बीमार है या फिर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई भी कष्ट है ना, उस कामना से आपको उस मीठे पान को बजरंग बली के चरणों में वहां पर समर्पित करके और आप अपने घर की तरफ चले आना। उसको उठा करके वापस नहीं लाना है, उसको मीठे पान को वहीं पर आप चढ़ा करके प्रार्थना करके और उसके बाद अपने घर की तरफ चले आना। आपके जीवन के जितने भी कष्ट होंगे, एक मीठा पान आपके सारे कष्ट को दूर जरूर कर देगा। सुबह चढ़ाना चाहो सुबह चढ़ा दो, शाम को चढ़ाना चाहो शाम को भी चढ़ा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बात आई समझ में? 3 सबसे आसान उपाय की बात हमने यहां पर कर ली है। अब इस वीडियो के सबसे आखिरी उपाय की बात कर, काला तिल और जौ से आपको करने होंगे, ठीक है। कहोगे भैया इस उपाय को हम करेंगे तो इससे हमको फायदा क्या होगा? आपके घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा बीमार है या फिर आपके जीवन में कष्ट ही कष्ट बहुत ज्यादा है, तो इस काम को जरूर करिएगा। एक मंत्र भी बताऊंगा, वो मंत्र बहुत ध्यान से नोट कर लेना। कॉपी ले लो, पेन ले लो, पहले बता रहा हूं, नोट आपको जरूर करना है, ठीक है। देखो स्क्रीन पर क्या दिख रहा है, आपको जौ दिख रहा होगा, है ना, जौ दिख रहा है। आपको मात्र 1 जौ का दाना लेना, मात्र 1 जौ का दाना लेना। साथ ही साथ आप क्या करेंगे, इस तरीके से तिल लेंगे, काला तिल लेना होगा, 1 चुटकी काला तिल लेना। अब ये नहीं कि ले लो पूरा का पूरा 1 मुट्ठी, नहीं, मात्र 1 चुटकी काला तिल लेना। साथ ही साथ आपको जरूरत होगी इस तरीके से, स्क्रीन पर दिख रहा है, इसको बोला जाता है गूगल। क्या बोलते हैं? गूगल। वो सर्च करने वाला गूगल नहीं है, ये पूजा पाठ में इस्तेमाल करने वाला गूगल है। पूजा पाठ की शॉप पे जाओगे, कहोगे भैया गूगल दे दो, तो वो आपको दे देंगे, ठीक है। बात आई समझ में? ये 3 सामान लेना, और साथ ही साथ जरूर ले लेना एक गौ माता का गाय का घी लेना है, देसी गाय का घी लेना है। भैंस का घी मत लिया करिए, मैं पहले आपसे बता रहा हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, पर्सनल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। गौ माता का घी लेना, उन सभी चीज़ों को आपस में मिक्स कर लेना, ठीक है। गूगल जो मैंने बताया, जो मैंने काला तिल बताया, सारी चीज़ों को आपस में मिक्स करना। मिक्स करने के बाद क्या करोगे, ये जो मंत्र आपके सामने लिखा हुआ है, मैं मंत्र पढ़ूंगा नहीं क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूँ बेड पे बैठ के, तो ऐसे ही किसी मंत्र को नहीं पढ़ा जाता, तो इसलिए पढ़ूंगा नहीं मंत्र में। स्क्रीन पे लिखा हुआ है, आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसको कॉपी पेन लेके नोट कर लेना, ठीक है। इस मंत्र का उच्चारण करते समय, मतलब उच्चारण करके, और एक अग्नि जलाइएगा, चाहे तो उपले से जला लो या फिर आम की लकड़ी से जला लो, और एक साथ एक ही बार इस मंत्र को बोल करके और सारी सामग्री को एक ही बार में हवन में डाल देना है। जो भी आपके कष्ट होंगे, ये इतना प्रभावशाली मंत्र है कि आपके जीवन के सारे कष्ट को दूर जरूर करेगा। फिर से बोल रहा हूं, ये मंत्र मैं बोलूंगा नहीं, आप अपने हिसाब से नोट कर लो, चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि आपको उपाय करने में कोई भी परेशानी ना हो, ठीक है। तो 4 सबसे प्यारे उपाय की हमने यहां पर बात की है हनुमान जयंती के इस पावन पर्व पर। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हनुमान जी आप सभी के सारे कष्ट को दूर हमेशा करते रहें, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दें, कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट में पूछें। आवाज जो भी लोग पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।